रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। अब हमें करना है एक्सरसाइज 2.2 का बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और यहाँ से आपका एक्चुअल लॉगरिदम स्टार्ट हो रहा है। तो लॉगरिदम क्या होता है और क्यों होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ ये कहता है कि जी लॉगरिदम हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टिके होते जा रहे हैं और इसी तरह आपने और बहुत सारे प्रोसेसेस देखे हैं। जिस तरह आप केमिस्ट्री के अंदर पीएच वैल्यू निकालते हैं, किसी भी चीज़ का एसिडिक या बेसिक मालूम करना या न्यूट्रल होना, क्योंकि आपको पता है अगर कोई किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा और अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। इसी तरह रेक्टर स्केल के बारे में आपने पढ़ा था। रेक्टर स्केल जो है वो उसका भी एक फार्मूला है, उसमें भी लॉग इस्तेमाल होता है और इसी तरह और बहुत सारे कंसेप्ट डेफिनेटली मौजूद हैं रेडियो एक्टिविटी के हवाले से। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इस तरह हो गया, तो आपको पता है कि एक ख़ास हद होती है, उस हद तक आपके साउंड की इंटेंसिटी को आप बर्दाश्त कर सकते हैं या वो आपको साउंड प्लेजेंट लगती है। अदरवाइज़ वही साउंड जब आप बहुत तेज़ करते हैं, जिस अगर आप स्पीकर के करीब बैठे हैं तो आपको शायद वो कितनी अच्छी आवाज़ में क्यों ना म्यूज़िक हो या कोई नात हो तो वो आपको तभी अच्छी लगेगी जब उसकी एक ख़ास हद तक आवाज़ आपके कान में पड़ी। अगर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो आपको कान में इचिंग होगी, आपको वो शोर शराबा महसूस होगा। ठीक है, तो इस वजह से हर चीज़ की एक मिक़दार है, क्वांटिटी है, इंटेंसिटी है, उसको मालूम करने के लिए हमारे पास लॉगरिदम इस्तेमाल होते हैं। तो लॉगरिदम है क्या बेसिकली? लॉगरिदम बड़े मज़े की बात यह है, ये सारी कहानी तो आप इसमें पढ़ लेंगे लेकिन मैं आपको इसकी आसान बताता हूँ कि लॉगरिदम बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट्स है। आपने पिछले चैप्टर 1 के अंदर रियल नंबर्स के अंदर आखिरी एक्सरसाइज के अंदर आपने एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और एक्सपोनेंट्स की मैनिपुलेशन पढ़ी थी। मैनिपुलेशन से मुराद ये होता है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई करना, यानी कि उसके ऊपर मुख्तलिफ रूल्स प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी हमने एक्सपोनेंट्स की। तो अब यहाँ पर लॉगरिदम्स है, तो लॉगरिदम्स क्या है कि एक्सपोनेंट्स की ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, और बहुत सारे जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो और उनके जो एक्सपोनेंट्स को याद करना या उनको लिखना डेफिनेटली एक कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप लॉगरिदम की सूरत में उसको जब लिखेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जी डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम क्या है। हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम ये है, क्या कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है जो कि b की पावर y है, वो इक्वल है x के, ठीक है, b रेज़ टू पावर y इक्वल है x के, वो कहता है वेयर x, y एंड b जो है ये एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है और b जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, x भी ग्रेटर दैन 0 है और b जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 बट इट इज़ मोर देन 1। ठीक है, b जो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 की पावर आप कुछ भी ले लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वह कहता है कि ऐसा अगर आपके पास रिलेशन है, ये आपको देखें क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसका जो लॉगरिदम होगा, y का जो लॉगरिदम होगा, y क्या है, एक्सपोनेंट है। लॉगरिदम किसका होता है? लॉगरिदम होता है एक्सपोनेंट का। और जिस तरह के मैंने आपको ये बात बताई है और ये आपने ये जुमला याद रखना है, लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये बात आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लॉगरिदम जो है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि देन y इज़ द लॉगरिदम ऑफ x, y जो है वो लॉगरिदम हो जाएगा किसका, विद y जो है वो लॉगरिदम होगा ऑफ x विद बेस b, यानी कि x का लॉगरिदम जिसकी बेस क्या होगा b और वो किसके इक्वल होगा, वो y के इक्वल होगा। तो वो कहता है कि इसको लिखेंगे ऐसे, y इक्वल है लॉग बेस ऑफ b, x इक्वल है यानी कि ये इसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, b ऑफ y इक्वल है x के। ठीक है, मज़ीद ये भी इसके आगे आएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि आगे कहता है कि वाइल एवेल्यूएटिंग लॉगरिदम्स रिमेंबर दैट अ लॉगरिदम इज़ एन एक्सपोनेंट। लॉगरिदम क्या है, एक्सपोनेंट, वही जो बार बार मैं आपको बात बता रहा हूँ। कहता है कि जिस तरह की ये आप एग्जांपल में देखें, लॉग बेस 9 ऑफ 81 इक्वल होगा किसके, 2 के। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जी ये देखें 81 और बेस क्या है 9 का कितनी दफ़ा हम कौन सी हम पावर लें तो आंसर आपके पास 81 आएगा। 9 की अगर आप पावर 2 लें, 9 का एक्सपोनेंट 2 अगर हो तो आंसर क्या आता है, 81 आता है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स होता है 81 के। तो कहता है देन 2 इज़ द लॉगरिदम ऑफ 81 विद बेस 9।
कि अगर आप 81 का लॉगरिदम लें विद बेस 9 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि बेसिकली 9 का एक्सपोनेंट है अगर आपके पास आंसर आना हो 81। तो कहता है सिंस 9 रेज़ टू पावर 2 गिव्स 81। अच्छा, वही सारी बात उसने बताई। कहता है कि लिहाजा अब हम ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस टू लॉगरिदमिक इक्वेशन एंड द लॉगरिदमिक इक्वेशंस टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ये उसने कहा है कि आपको हम देते हैं जी इधर एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देते हैं, इसको आपने लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है और लॉगरिदम को आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, इसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, BNP फार्मूला। ये मैं आपको समझा रहा हूँ देसी टोटकों के साथ। BNP फार्मूला आप इसको बेशक इस तरह पढ़ लें जिस तरह ये BNP वाले कौन से थे, अख्तर मेंगल साहब हैं गालिबन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वाले। तो ये BNP फार्मूला है। B से क्या मुराद है, B से बेस है, N से नंबर है और P से पावर। ठीक है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से मुराद ये है BNP, यानी कि बेस, नंबर और पावर। तो ये क्या कहता है कि लॉग ऑफ बेस होगा किस नंबर का, जो उसकी पावर होगी। अभी हम यहाँ पे इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। जिस तरह ये देखें यहाँ पर इसने कहा है कि 2 की पावर 7 इक्वल है 128 के। तो कहता है यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है 2, एक्सपोनेंट क्या है 7 है, और जो नंबर आया है वो क्या है, वो 128 है, जिसको ये यहाँ पर x से शो कर रहा है। मैंने इधर अपने फार्मूले के अंदर इसको p से शो किया है, p फॉर पावर है, ठीक है, और n फॉर नंबर है। ठीक है, इस n यहाँ पे ये जो n होगा बेसिकली वो यहाँ यानी कि nx है। ठीक है, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे क्या है, उसने x लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, n लिखा है, p सॉरी एक्सपोनेंट है या पावर है। ठीक है, तो कहता है कि 2 की पावर 7 इक्वल है 128 के। अब जब आप इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो अब आप देखें, जब आपके पास जब आपके पास इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा ना, 2 की पावर 7 इक्वल है 128 के, तो आपने क्या करना है, आपने ये BNP फार्मूले को जहन में लाते हुए इसमें से आपने नंबर्स को अलग कर देना है। ठीक है, ये जो पावर 7 लिखा है तो नज़र आने से पता चल रहा है कि क्या ये पावर है, तो इसको आपने कह देना ये क्या है, ये P है। ठीक है, और पावर किसकी होती है, बेस की होती है, तो 2 क्या होगा, 2 आपके पास बेस होगा। ठीक है, और जो आंसर आता है वो क्या आएगा, वो कोई नंबर होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, n होगा। तो अब जब आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिदमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में जब आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले लॉग के साथ आप क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं। लॉग बेस ऑफ नंबर इक्वल है पावर के, तो यहाँ पे लॉग बेस क्या है 2 और नंबर क्या है 128, तो लॉग बेस 2 या लॉग ऑफ 128 विद बेस 2 इक्वल होगा एक्सपोनेंट के या पावर के, पावर क्या है 7, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह 7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको BNP फार्मूला समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा, और इस तरह ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, जब भी आपको वो इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे तो आपने क्या करना है, इसके अंदर से BNP बेस, नंबर और ये 7 जो है वो क्या है, पावर है, पावर को आपने अलग कर लेना है। ठीक है, बेस, नंबर और पावर को आपने अलग अलग लिख लेना है, और फिर आपने इस तरह से लॉग BN इक्वल है P के इस BNP फार्मूले के तहत आपने इस तरह से इसे लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये मेरा ज़ाती देसी टोटका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका उसने सेकंड पार्ट दिया था कि जी 7 की पावर -3 है इक्वल है 1/343 के। तो अब आपने क्या करना है, इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे जी, लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए आप ये करेंगे, फिर वही बात, आपने सबसे पहले बेस अलग कर लेनी है। बेस क्या है 7 है, पावर क्या है -3 है, और नंबर क्या है 1/343। तो अब आप लिखेंगे लॉग ऑफ 1/343 विद बेस 7 इक्वल होगा -3 के। ठीक है, यानी ये दूसरी तरफ आपके पास क्या चला जाएगा, पावर दूसरी तरफ चली जाएगी। ये आपने BNP फार्मूला यहाँ से याद रखना है, इसको नज़र में रखेंगे, B, N और P अलग करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब उसने कहा है कि जी क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल है किसके, 5 के, और 125 को अब उसने ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है 125 होल की पावर 1/3 इक्वल है 5 के। तो जब आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, हम इसको जी इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आपने फिर दोबारा 125 के ऊपर 1/3 इक्वल है 5, आपने इस तरह से लिख लिया है इसको, और फिर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे बेस है
125 ये लॉग की बेस बन जाएगा। लॉग के नीचे जो छोटा सा लिखा जाता है वो बेस होता है, ठीक है। यहाँ बेस क्या है 125 है, तो बेस इधर चली जाएगी, पावर इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती होती है, और इक्वल की दूसरी तरफ जो नंबर होता है वो यहाँ पर आके वो नंबर आ जाता है, ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। उसी नंबर का हमने लॉग बेसिकली लेना होता है। तो लॉग ऑफ 5 विद बेस 125 इक्वल हो जाएगा 1/3। लॉग ऑफ 5 विद बेस 125 इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, मोस्टली स्कूल्स में इसी तरह पढ़ाया जाता है। तो आप चाहे BNP वाले फार्मूले से मेरे याद रखें, या फिर आप इसको जिस तरह बुक में बताया उस तरह से याद करें, आपकी मर्ज़ी है। अगेन इसने आगे आपको नेक्स्ट D में कहा कि लॉग ऑफ 625 विद बेस 5 इक्वल है 4 के। और फिर आपने इसको कन्वर्ट कैसे किया है, हमारे टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल होता था, हम और तरह से इसको याद रखने की कोशिश करते थे कि ये जो इक्वल की दूसरी तरफ है ये उड़ के दूसरी तरफ आके पावर बन जाएगा, और इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है, बड़ा नंबर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास बेस में लिखा हुआ है ये ऊपर बेस हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल जिस तरह से मर्ज़ी आप याद करें, लेकिन मेरे ख़्याल से जो मैंने BNP फार्मूला बताया ये बहुत आसान है, ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, अच्छा जी, एक और मज़े की चीज़ ना कि अगर आपके पास इस तरह लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेस आपके पास क्या है 5 है, और 625 क्या है आपके पास ये नंबर है, और पावर क्या है आपके पास 4 है। तो आपने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है, बेस की पावर होती है ना, बेस क्या है 5 की पावर क्या होगी 4, तो बेस और बेस की पावर इक्वल है, आपने जो नंबर है वो लिख देना है 625। आई थिंक ये ज़्यादा आसान है, मुझे तो ये बहुत आसान लग रहा है BNP फार्मूला। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपस में कन्वर्ट करने के लिए। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरा BNP फार्मूला कैसा लग रहा है, इससे ये आपके तमाम क्वेश्चन आसान हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आप ये देख लें जी, E और F log 2 1/64 इक्वल है -6 के। तो बेस आपके पास क्या है 2 है, नंबर आपके पास 1/64 है, और पावर क्या है यहाँ पे आ रही है आपके पास -6 आ रही है। तो आपने इसको 2 की पावर -6 इक्वल है 1/64 लिख देना है। इसी तरह लॉग ऑफ 1/3 बेस 81 इक्वल है -1/4 के। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि बेस जो है वो आपके पास क्या है 81, बेस 81 लिखना है, पावर जो है वो आपके पास इक्वल की दूसरी तरफ जो है लॉग में आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे लॉग अप्लाई होगा, लॉग के साथ ये जो हैगा बेस तो छोटा सा लिखा होता है, सामने जो है वो नंबर है, और लॉग के इक्वल के बाद जो दूसरी तरफ है वो आपके पास पावर होगी, तो वो इधर लेफ़्ट साइड पर आके आपके पास पावर बन जाएगी। 81 की पावर आ जाएगा -1/4, इक्वल होगा आंसर किसके 1/3 के। तो यहाँ पे वो कहता है की फैक्ट देखते जाएँ। की फैक्ट में कहता है कि लॉग ऑफ x विद बेस b इज़ डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव x। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफ़ाइन किया जा सकता है कि जिस तरह उसने कहा कि लॉग ऑफ 1 विद बेस b हो, तो ये क्या होगा, लॉग 1 का 0 होता है, और क्योंकि अगर b की पावर आप 0 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1। ये देख रहे हैं ना, b क्या बेस है और दूसरी तरफ क्या है पावर। किसी भी बेस की जब आप पावर 0 लेते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि लॉग ऑफ 1 हमेशा वैसे भी जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। और कहता है अगर आप b को b से मतलब लॉग बेस ऑफ b विद b करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि b की पावर 1 होगा ना, b की पावर 1 करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा b ही वापस आएगा। तो ये इस वजह से बेस और पावर अगर आपके पास सेम हो जाए तो आंसर आपके पास, बेस और नंबर अगर आपके पास सेम हो जाए लॉग में, तो पावर आपके पास क्या होती है 1 ही होती है। उम्मीद है ये इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। 2 बातें यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई हैं, एक ये कि जो लॉग होता है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट होता है, और दूसरा आपने लॉग को कन्वर्ट करना हो जब भी, यानी कि लॉगरिदमिक फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपने BNP फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसने बताया कि जी चेक वेदर दीज लॉग्स आर डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। डिफाइंड और नॉट डिफाइंड से मुराद ये है कि क्या इसका आंसर जो आपके पास लिखा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो कहता है कि लॉग ऑफ 2 विद बेस 1 इक्वल है y के। अच्छा जी, इसको हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इसको चेक करना है कि क्या ये ठीक लिखा हुआ है। चेक करने का अगेन क्या तरीका है, आपने लॉगरिदमिक फॉर्म को या लॉगरिदमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, आपके पास बेस 1 है,
पावर क्या है y, 1 की पावर y इक्वल है 2, तो 1 की पावर y इक्वल है 2 हो सकता है? ऐसा नहीं जी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 की पावर अगर आप कुछ भी ले लें तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी ही इधर एग्जिस्ट नहीं करता, ये इक्वेशन फुलफिल नहीं होती। तो नन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ 1 कैन गिव आंसर 2, सो log ऑफ 2 विद बेस 1 इज़ अनडिफाइंड, लिहाजा ये जो है अनडिफाइंड होगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ये ज़ाहिर बात है, ये लॉजिकल नज़र ही नहीं आ रहा। और नेक्स्ट वो कहता है कि log ऑफ -1 विद 5 इक्वल है 0 के, आपने इसको जब कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये बनेगा 5 की पावर y इक्वल है -1 के, तो ये भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि y की पावर आप 1 2 3 इवन 0 भी ले लें तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये इसका भी वही सेम कि log ऑफ 5 इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नेगेटिव नंबर का log तो डिफाइन होता ही नहीं है, वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और इस केस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम देखें तो साइन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। log 2 ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू y, अच्छा जी, इसमें क्या होगा कि 2 की पावर y हो जाएगा और इक्वल्स टू 0, नहीं जी 0 नहीं आ सकता। अगर y इक्वल्स टू 0 भी हो जाए तो 2 की पावर 0 इक्वल होगा 1 के, तो 2 की पावर y इक्वल्स टू 0 इट कैन नॉट होल्ड फॉर एनी रियल नंबर, सो log ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड। डी में वो कहता है कि इज़ log ऑफ 4 - 2x विद बेस 2 इज़ इक्वल्स टू y ट्रू और नॉट फॉर x इक्वल्स टू 0 1 और 2। अब हम बारी बारी इसको देखेंगे तमाम के लिए, ठीक है। कहता है कि log ऑफ 4 - 2x विद बेस 2 इक्वल्स टू y, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आपके पास बनेगा, वो ये बनेगा कि 2 की पावर y इक्वल है 4 - 2x के, ठीक है जी। अब हम इसको बारी बारी चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा x को 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। जब आपके पास x 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 2x वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि 2y इक्वल हो जाएगा किसके, 2y इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू, फिर हमने क्या करना है, जैसे ये 2y इक्वल्स टू 4 हो गया ना, तो ये कब ट्रू है जी, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 2 की पावर 2 हो तो आपके पास आंसर क्या आता है 4 होता है। सो दिस इज़ ट्रू फॉर y इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर तो ये बन गया। एंड देन अगर आप 1 लिखें तो फिर आपके पास क्या आएगा, 4 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, और आंसर जगह 2 की पावर y इक्वल है 2 आ जाएगा, तो ये ट्रू है किसके लिए, अगर आपके पास y की वैल्यू क्या हो 1, ठीक है। और वो कहता है कि अगर आपके पास x इक्वल हो 2 के, तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 - 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 2 की पावर y इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास होल्ड नहीं करती, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, y की पावर 0 होगा तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 हो जाएगा, और अगर y की पावर 1 होगा तो ये आपके पास 2 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ आएगा, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। लिहाजा x इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये होल्ड करता है, ये डिफाइंड है, बट फॉर x इक्वल्स टू 2 दिस वैल्यू ऑफ log इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफाइन और अनडिफाइन का कंसेप्ट देखा है। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन्स बाय कन्वर्टिंग लॉगरिदमिक फॉर्म फॉर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे मज़े की चीज़ अब आई है जी, यही इस एक्सरसाइज का एक क्रक्स है, यही इसी तरह के क्वेश्चंस आपने आगे करने हैं, और यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और यही लॉगरिदम की एप्लीकेशन है कि ये इस्तेमाल किस लिए होगा, ये अननोन वेरिएबल या अननोन नंबर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। कहता है कि जी log ऑफ x विद बेस 2 इक्वल है 4 के, तो अब आपने क्या करना है जी, आपने इस अननोन नंबर को मालूम करना है कि ये x क्या है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बेस और पावर, ठीक है। BNP फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 4 इक्वल हो जाएगा x के, और फिर आपने देखना है कि 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है। 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आंसर आएगा 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 16। तो x इक्वल हो गया 16 के, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 16। इसी तरह log ऑफ x विद बेस 64 इक्वल है -4/3 के, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पे बेस 64 है और पावर क्या है -4/3, 64 की पावर -4/3 इक्वल है x के। तो अब आपने 64 को लिखना है, 64 क्या होता है जी, 4 की 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 बनता है, तो 4 की पावर 3 आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई होगा -4/3 से, 3 से कट जाएगा, 4 की पावर -4 आ जाएगा, और 4 की पावर -4 जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा
माइनस पावर है ना, तो ये आपके पास 4 की पावर -4 का मतलब ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4, ठीक है। माइनस जो है वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, और 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256, तो x का आंसर यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 256। इसी तरह सी ऑप्शन है, उसमें log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 128 बेस b इक्वल है -7 के। फार्मूला आपने अप्लाई करना है, बेस आपके पास b था, b की पावर -7 इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 128 के। तो ये कब पॉसिबल है जी? ये तब पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी तरफ भी आपके पास क्या है कि b की पावर -7 है, ओके। तो अब आपने मालूम क्या करना था जी? यहाँ पे आपने मालूम ये करना है, यहाँ पे आपने b को मालूम करना है कि b बेसिकली क्या है, ठीक है। यहाँ पे बेस आपने मालूम करना है, तो b की पावर -7 उसने लिखा हुआ है। तो अब आपने 128 को बनाना है कि जिसकी पावर आपके पास -7 यानी कि 2 की पावर आप बनाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 128 आपने लिखा है, तो ये कितनी दफ़ा 128 की आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करने से 128 आता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, ठीक है। यानी कि b की पावर -7 इक्वल आ रहा है, इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। और जब आप 2 की पावर 7 को दूसरी तरफ यानी कि ये नीचे डिवाइड में प्लस है, तो जब यह ऊपर जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर -7 हो जाएगा। तो ये आपके पास बनता है b की पावर -7 इक्वल है 2 की पावर -7 के। सो यहाँ पे अब आप ये लिखेंगे बाय इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स को इक्वल रखते हुए, यानी कि यहाँ पे भी एक्सपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में -7 है, राइट हैंड साइड पे भी -7 है, तो यानी कि इसके बेस भी फिर क्या होंगे? सेम होंगे। तो b इक्वल हो जाएगा 2 के। यहाँ पे इसने आंसर भी इसी तरह लिखा है, एज एक्सपोनेंट्स आर सेम सो बेसिस मस्ट बी सेम, दैट इज़ b इज़ इक्वल्स टू 2। लिहाजा यहाँ पे b आंसर क्या है? 2। ये जो इसका ऑप्शन सी है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। ऑप्शन डी में कहता है log ऑफ 3 विद बेस 27 इक्वल है y के। तो अब आपने क्या मालूम करना है जी? यहाँ इसने पावर दे दी है और अब आपने बेस मालूम करना है। तो अब आप लिखेंगे जी 27 की पावर y इक्वल है 3 के। तो अब आप देखते हैं कि ये 3 कैसे बनता है जी? ये 3 इस तरह बनता है कि जब आप 3 की पावर 3 लें तो 27 बनता है। तो 3 की पावर 3 लिया आपने, आपके पास 27 आ जाएगा। और दूसरी तरफ अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है? जब पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, ये यहाँ बात हो रही है, ठीक है। यह सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है? इक्वल के राइट साइड पे 3 है, लेफ्ट साइड पे भी आपने बेस क्या बनानी है? 3 बनानी है। तो 27 को 3 बनाने के लिए आपने क्या करना है? 3 की पावर आपके पास 3 लें तो 27 आता है, तो ऊपर वाली पावर बाय y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर 3y इक्वल है इस 3 के। ये 3 के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो यानी कि इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। लिहाजा अब आपके पास नीचे बेसिस सेम है, तो आप कहेंगे बाय इक्वेटिंग द बेसिस आर सेम सो द पावर मस्ट बी सेम, या एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम। 3y इक्वल्स टू 1, सो 3y इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे एंड y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 के। तो यहाँ से आपके पास y की जो वैल्यू आती है वो 1/3 आती है, ठीक है। तो ये C और D बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इसी तरह के क्वेश्चन आगे आपकी एक्सरसाइज में आने वाले हैं और जो आपने बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8 आप देखें, ये बड़े अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा ट्रिकी दे दी है, ठीक है। कहता है फाइंड y इफ़ log ऑफ y की पावर 3 + 1 होल बेस b इक्वल है log ऑफ 28 बेस b के। अब यहाँ परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इसको एज इट इज़ लिख दिया। जब आपने दोनों को एज इट इज़ लिख दिया तो इक्वल की दोनों तरफ क्या है कि log अप्लाई हो रहा है ना, तो अब आपने क्या करना है? log से कट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी log ऑफ b है, राइट हैंड साइड पे भी log ऑफ b है। जब दोनों तरफ log अप्लाई हो रहा हो और बेसिस सेम हो तो ये दोनों log आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। ये बहुत ही आसान है। ये देखने में लगता है कि आपको कि यार ये तो दोनों तरफ log अप्लाई हो रहा है और कैसे होगा, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। दोनों तरफ अगर log की बेसिस सेम हो, इक्वल की दोनों तरफ log की बेसिस सेम हो, तो आपने log को आपस में काट देना है। तो दूसरे स्टेप में ये देखें log यहाँ पर है ही नहीं, यूँ समझे कि पेंसिल से यहाँ मैंने इसको ऐसे काट दिया। तो आपके पास पीछे क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड पे y की पावर 3 + 1 इक्वल है 28 के।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि y की पावर 3 लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y की पावर 3 इक्वल है 28 - 1 इक्वल है 27 के। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे 27 है, तो अब आपने क्यूब को ख़त्म करना है। क्यूब को ख़त्म करने के लिए आप कहेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्यूब रूट ले लेना है। तो y क्यूब रूट से कट जाएगा और आपके पास y आ जाएगा सिर्फ, और राइट हैंड साइड पे आपने क्यूब रूट ऑफ 27 जब आप लेंगे तो आपको पता है कि 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने से 27 आता है, यानी कि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 जो है क्यूब रूट से कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे y का आंसर क्या आ गया 3। तो ये बड़े आसान, बड़ा इजी है ये एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बस आपने BNP फार्मूला याद रखना है। 2 बातें इसके अंदर करेक्ट थी, एक ये कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिदम क्या होता है, लॉगरिदम रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट होता है। और BNP फार्मूला आपके पास क्या है, BNP फार्मूला आपके पास ये है कि लॉग ऑफ बेस और बेस नंबर इक्वल है पावर के। ठीक है, तो ये आपने BNP फार्मूला याद रखना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, ना समझ में आ रही हो, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में अच्छी सी कंसेप्चुअल वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।